हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो इधर बज रहा है शाम का 7 और मैं बना रही हूँ खाना। आज है एनिवर्सरी मेरी, तो मेरी 3rd एनिवर्सरी, मतलब 30वीं साल है शादी को, 3 साल हो गई कंप्लीट। और आज मैं बाहर तो नहीं गई क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। घर में ही इतनी गर्मी है तो बाहर वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम घूम रही हूँ। तो शॉपिंग वॉपिंग चल रही, तो ये अभी नहीं गई क्योंकि बाहर का खाना सूट नहीं कर रहा इस टाइम। तो आज मेरा मन था, वृंदा के पापा का भी मन था कि हम कुछ अच्छा सा घर में बना के खाते हैं, तो बस हमने वही कुछ बनाया हुआ। ये बनाई मैंने एक सेब की सब्जी, शायद आप लोगों ने बनाई होगी, नहीं बनाई होगी तो मैंने ये बनाई है। जो नमकीन सेब आते हैं उसकी सब्जी, नमकीन वाली जो आती है ना, नमकीन जो हम लोग खाते हैं, बच्चे खाते हैं, ये बनाई मैंने कटहल की सब्जी। और इसमें बनाई हुई है दाल वृंदा के लिए दाल। अब बनाने जा रही हूँ मैं पूड़ियाँ तलने जा रही हूँ। इधर मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। इसके पापा भी आने वाले ही होंगे। मैं इसमें बना लेती हूँ, बनाने के बाद मिलती हूँ आपसे। पता क्या कर रही है ये पता, बहुत बाल, मेरा एक भी बाल नहीं टूटता, लेकिन ये लड़की मेरे बहुत बाल तोड़ती है, सच बता रही हूँ। आ गए पापा, सच बता रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा मेरे बाल खींचती है वृंदा। गंजा गुट्टे को नहीं, गुट्टे खुद मक्कड़ हो गई है। सोने जा रही थी और आपको देखा ना, अभी इसका नींद पता नहीं कहाँ चली गई है। अब बाल खींच रही है पीछे खड़ी खड़ी। फिर ये कहाँ तुमने ताऊ जी से पूछा नहीं, ताऊ जी खाना कैसा लगा है? क्यों भैया, ताऊ जी से पूछो ना, कहना ताऊ जी हमने बनाया था खाना, कैसा लगा आपको? कहना मम्मा ने नहीं बनाया था, हमने बनाया था। ठीक है, यहाँ पापा जी कहना पापा मेरी चीज़ा नहीं लेके आए हो। यहाँ पूछो, डैडी है पूछो। क्या खा लिया तुमने? दिखा क्या खा लिया? पता नहीं क्या खा लेती है, मानती नहीं है, बाल बहुत नोचती है। अब पिट्टी पिट्टी करना चालू कर देंगे हम। सच बता रहे हैं आपको, तो सही मेरा ना बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा। तो गाइस इधर हो गई है मॉर्निंग, और ये देखो वृंदा खेल रही है। रात को मैं थक गई थी और वृंदा भी रोने लगी थी, तो मैं जाके इसको सुलाने लगी, तो मैं भी सो गई थी, तो ब्लॉग नहीं बना पाया था मैंने, और काफ़ी लेट भी हो गई थी। तो अभी देखो ये खेल रही है। तो गाइस इधर सारा काम हो चुका है और इसके डैडी भी चले गए हैं। कितना बज रहा है पता नहीं, ऐसे ही बज रहा होगा, मुझे लग रहा 10:30 के करीब होगा। टाइम मैंने देखा नहीं है, लेकिन आज 10:30 के करीब होगा। और वृंदा इधर सो गई है, ये देखो सो रही है वृंदा, ये सो गई है। अब ये सोई तो नीचे ही है, मैं ये सोच रही हूँ आज तो नहीं जाना है, ऊपर जाऊँगी मैं बाद में। गाड़ी चला के आई, फिर ये सो गई, थक गई थी ये बहुत ज़्यादा, ये सो गई। अब ये जब उठेगी तब मैं ऊपर जाऊँगी इसको लेके, और आवाज़ आ रही होगी तो कूलर की आवाज़ आ रही है। इसकी गाड़ी खड़ी कर देती हूँ। काम तो मैंने सारा कर लिया, बस ये उठ जाए तो उसको नहला दूँ। वृंदा भी नहा चुकी है, इसको नहला दिया मैंने। नहीं, नच्चू करो, चलो नच्चू करो, अरे करो, नच्चू करो, नच्चू करो।
साडा मासूम चेहरा। करो नचू। हाँ, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। और मैं खा रही हूँ खाना। उसको चम्मच से इसलिए नहीं खिलाती हूँ क्योंकि ना इसकी चम्मच लग जाती है, कभी कभी ये उछलती है ना आगे को, हाथ चलाती है कि कुछ, तो इसके एक बार चम्मच लग चुकी है। इस वजह से ना इसको चम्मच से खिला नहीं पाती हूँ। एक बार लगी थी चम्मच, इसके ब्लड निकल आया था मुंह में। प्लास्टिक की चम्मच भी एक बार यूज़ करी थी, उससे भी नहीं खा पा रही सही से। मैं और वृंदा खाना खा चुकी हूँ और ये भी तो टीवी देख रही है, लेकिन अभी बस बंद करने ही जा रही हूँ मैं। इसको देखो भैया क्या कर रहा है भैया, ये देखो टीवी चला रही है। बंद कर दी, कर दी बंद, कर दी बंद। अब कैसे देखोगे बताओ आप? नहीं, अब नहीं कर पाओगी। अरे भैया ने तो चला भी ली। तो बैठी हुई हूँ और पता इतनी गर्मी हो रही, सच में गर्मी की वजह से मन ही नहीं करता कुछ करने का, बहुत गर्मी है। और बस सोने के बाद मिलती हूँ आपको। और अब बताना ब्लॉग कैसा लग रहा है देखने में। कुछ अलग सा लग रहा है, जो पहले ब्लॉग आए हो उससे ये वाला ब्लॉग कुछ अलग सा लग रहा है। अलग सा लग रहा होगा तो आप लोग समझ ही जाओगे कि क्यों अलग लग रहा है। फिर सारे कमेंट करके बताना कि क्यों अलग अलग लग रहा है। कुछ अच्छा सा लग रहा होगा, अच्छा सा। और मैंने आपसे मना किया था आप किसी से बात नहीं करोगी, क्यों? मम्मी, मम्मा है और डैडी है, बाकी आपका कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है आपका। किसी ने ये बात सच कहा है कि इंसान ना अपने आगे तक का भूल जाता है। बेटू रिमोट देना, आवाज कम करे इसकी। अपना ना आगे तक का भूल जाता है। तो क्या होने वाला है क्या नहीं है तो नहीं मैं मुझे पता है, लेकिन हाँ मैं इतना जानती हूँ कि जो जैसा मेरे साथ वैसा उससे कम से कम 10 गुना मैं उसके साथ व्यवहार गलत करूँगी। क्योंकि अगर बदनामी करो ना तो बदनाम फिर खुल के ही बदनाम हो जाए ना। थोड़ी बहुत बदनामी से तो कोई मतलब ही नहीं है। बदनाम हो तो शरेआम हो, वरना तो हो ना। तो बदनाम तो कर ही दिया है तो क्यों ना एकदम दिल खोल के हो जाया जाए। अब कहते हैं ना बुरे तो थोड़े थोड़े थे और सही थोड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ता अब। और बदनाम करने वाले थोड़े कायदे को तो बदनाम भी किया जाए, खुद ही बदनाम है तो फिर क्या ही। डैडी का मैसेज आ रहा है, डैडी के मैसेज कह रहे भैया को खाना खिला दो। तो बस वैसे तो अब टेंशन लेना छोड़ दिया, अब टेंशन देना स्टार्ट कर दिया है। तो अब टेंशन देती हूँ, लेती नहीं हूँ भैया। बहुत कर लिया, बहुत सब कुछ देख लिया। आज पिताजी ने जिसको ना बढ़िया बढ़िया जगह बिठा रखा है वो पिताजी को कुछ नहीं समझ रहे। सोचने वाली बात है क्यों। और फिर भी आप बात करती। मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो मैं इसको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि किसने कौन से व्यवहार किए हैं और कितना उसको किसने चाहा है, ये ज़रूर मैं बताऊंगी। और बताऊंगी क्या, वो खुद ही समझ जाएगी, वो खुद समझ जाएगी ये सब देख के। ये सब देख के वो मैया मेरा खुद ही समझ जाएगा। ये देखो कितना प्यारा है। उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अले गुड्डा आ गया मम्मा पास। आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास। पता अब गाने गाने का नहीं, अब ये इसकी पॉइंट निकलती रहती है मुंह से मेरे, पता नहीं
मैं किचन में काम करूं तो भी यही पता दिमाग में यही चलती रहती सारे दिन, नानी नानी, हाथी घोड़ा और ये चूहा मुहा, म्याऊ 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 म्याऊ। उई 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 उई। गुजिया बनाने जा रहा है, ये देखो गुजिया बनाने। क्या गुजिया बनाओगे? किसी ने ये चीज बहुत अच्छा बोला है कि सास के बुढ़ापे से पहले बहू का जापा आता है। जैसा बहू का जापा कराएंगी ना, वैसे ही बहू आपका बुढ़ापा कराएगी। तो समझ जाओ, अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी। और ये तो मान लो कि आज की डेट में किसी की लड़कियों ने किसी का बुढ़ापा नहीं संभाल दिया है। संभाल दिया होगा, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं, उन्होंने संभाल दिया होगा। लेकिन जिसने अपने बाप का नहीं किया ना, जिसने अपने बाप को नहीं संभाला ना, वो क्या ही माँ को संभालेगी। लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी होती, सारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं जो पूरा घर बढ़िया तरीके से। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कहते हैं ना कि भाभी भैया माँ, अपनी ससुराल में इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा जितना साला अपनी मायके में, क्योंकि ससुराल में तो कोई इज्जत है नहीं। तो मायके में ही ऐसी तैसी करा लो, मायके के ही इज्जत नीलाम करा दो, ऐसी वो लड़कियां होती हैं। ससुराल में तो 2 कौड़ी की इज्जत है। ससुराल में अगर इज्जत हो ना, तो मायके की भी ये सोचें, हाँ भाई भैया मेरा बढ़िया है। खैर जाने दो, क्या करना मुझे मतलब नहीं है। और ना ही मेरे बच्चे से कोई मतलब रखने की कोशिश। मैं उसको पहले ही दिन बता दिया था, तेरे कोई है ही नहीं, तेरा सिर्फ माँ और डैडी है, बाकी तेरे खानदान में कोई नहीं है। और मेरे जीते जी तो उससे कोई रिश्ता चला नहीं पाएगा। और बाकी उसकी ननिहाल पक्ष बहुत बढ़िया है, ठीक है। अभी किसी की ज़रूरत नहीं है उसे। और बिंदा उठ चुके हैं, सो के। अब जा रही हूँ नीचे, कोई आया है। बहुत सोई आज, बहुत। पता नहीं कौन है। कौन? क्यों बारिश में जाओगी? बिंदा बैठी, देखो कैसी है बाबूजी बनी। ये देखो आ रही है बिंदा। ये तो डर लग रहा है, लोग ये बॉल खेल रहे हैं इतनी तेज। कितनी दूर है देखो पहले। इधर सारा काम हो चुका है और इसके डैडी भी चले गए हैं। कितना बज रहा है पता नहीं, ऐसे बज रहा होगा, मुझे लग रहा 10:30 के करीब होगा। टाइम मैंने देखा नहीं है, लेकिन आज 10:30 के करीब होगा। और बिंदा इधर सो गई है, ये देखो सो रही है बिंदा, ये सो गई है। अब ये सोई तो नीचे ही है, मैं ये सोच रही हूँ तो आज तो नहीं जाना है, ऊपर जाऊँगी मैं बाद में। गाड़ी चला के आई, फिर ये सो गई, थक गई थी ये बहुत ज़्यादा, ये सो गई। अब ये जब उठेगी तब मैं ऊपर जाऊँगी इसको लेके, और आवाज़ आ रही होगी तो वो कूलर की आवाज़ आ रही है। गाड़ी खड़ी कर देती हूँ। काम तो मैंने सारा कर लिया, बस ये उठ जाए तो उसको मिला दूँ। मुझे समझ नहीं
आता यार, पता नहीं यार रिश्तों में क्या चल रहा है। ऐसे रिश्ते हो गए हैं कि अब इंसान एक दूसरे को भी नहीं देख सकता खुश, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। और सबसे ज़्यादा दोगले इंसान अपने ही होते हैं, सबसे ज़्यादा दोगले इंसान।